चाची, चाची, यह घर हमारा है, आपका नहीं, इसलिए यहाँ पर हमारी बात चलेगी, आपकी नहीं। पता नहीं क्यों हमारे घर में आकर ही हमारे ऊपर ही रोक टोक चलाने लगी हैं। 9 साल की रूही ने जब यह बात अपनी चाची सुनैना को कही तो सुनैना तो उसका मुंह हैरानी से ही देखती रह गई। सास, ससुर और जेठानी तो उसकी बात सुनकर हंसने ही लगी। उन सबकी हंसी सुनैना को बहुत अजीब सी लगी। इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी बात बोल गई और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और तो और सब ऊपर से हंस भी रहे हैं। सुनैना और विकास की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। वहीं सुनैना ससुराल में एडजस्ट होने की पूरी कोशिश कर रही है। ससुराल में सास, ससुर, जेठानी, उनकी बेटी रूही और पति विकास हैं। जेठ जी बाहर रहकर नौकरी करते हैं। इन 2 महीने में सुनैना यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इन लोगों ने रूही को बहुत ही ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है। घर का पहला बच्चा होने की वजह से वह सबकी लाडली है, लेकिन इस लाडलेपन की वजह से सब उसकी गलती को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आगे चलकर उसके भविष्य के लिए ही खतरनाक होगा। शायद यह लोग समझकर भी उसे समझाना नहीं चाह रहे थे। सास ससुर की तो एक बार को चलो समझ में भी आ रही थी, लेकिन जेठानी जी, उन्हें तो समझना चाहिए, वह तो माँ है। उसको केवल अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए वह बेटी का भविष्य खराब कर रही हैं। अब तो किसी न किसी दिन भी रूही अपनी चाची सुनैना को कुछ भी बोल देती थी, लेकिन उसे कोई कुछ भी नहीं कहता था। उल्टा सब उसकी बात सुनकर हंसते थे। बेटा बड़ों के साथ इस तरह से नहीं बोलते, यह बात गलत है। सुनैना ने उसे समझाना चाहा। अरे बहू छोड़ना, उसे बच्ची है वह, बच्ची की बात का क्या बुरा मानना। सासू माँ उसे समझाते हुए बोली, अरे मम्मी जी, रूही अभी छोटी बच्ची है और इतनी बड़ी बात वह बोल रही है, यह अच्छी बात तो नहीं है। सुनैना ने जब यह कहा तो जेठानी ने अपना मुंह फुला लिया। यह सब देखकर ससुर जी बोले, बहुत हुआ यह सब, तुम तो इस छोटी सी बच्ची के पीछे ही पड़ गई हो। आखिरकार क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा। ससुर जी की बात सुनकर सुनैना एकदम से चुप हो गई। वह समझ गई कि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा। रात को सुनैना ने अपनी बात अपने पति विकास से कही, लेकिन यह क्या, उसने भी यही सब बोल दिया। क्या सुनैना, तुमने अभी तक बच्चे की बात को दिल से लगाकर रखा हुआ है। अब तो सुनैना के मन से रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई कि कोई उस बच्ची को कुछ कहेगा भी। एक दिन दोपहर के समय में सब अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो सुनैना ने सोचा, होली आने वाली है, क्यों ना जेठानी जी से ही पूछ लेती हूँ कि होली के त्योहार पर यहाँ घर पर क्या क्या होता है, क्योंकि सासू माँ 2 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। आखिरकार मम्मी को भी तो पहले तैयारी करनी होगी, क्योंकि शादी के बाद यह उसकी पहली होली थी। जब सुनैना जेठानी के कमरे के बाहर पहुंची तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और किसी के जोर जोर से हंसकर बातें करने की आवाजें आ रही थी। सुनैना बाहरी दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। सुनैना को जेठानी जी की आवाज़ सुनाई दी, अरे मम्मी, हम सुनैना को सीधे सीधे तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि देवर जी की आमदनी इनसे ज़्यादा है। अब अगर सुनैना के दिमाग में यह बात आ गई तो वह घर में अपनी सत्ता चलाने की पूरी कोशिश करेगी, और हम यदि कुछ कहेंगे तो देवर जी को बुरा लगेगा। इसलिए मैं रूही से कभी कभी कुछ कमेंट करवाती रहती हूँ, ताकि देवरानी पर लगाम लगी रहे और वह मुझसे ऊपर उठने की कोशिश ना करे। जब उस दिन रूही ने कहा था, तुम्हारा नहीं हमारा घर है, तो उस समय तो देवरानी जी का मुंह देखने लायक था। मुझे तो बहुत जोर से हंसी आ रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल किया था मैंने। हंसते हंसते अचानक जेठानी जी की निगाह बाहर दरवाजे पर गई तो वहाँ सुनैना खड़ी थी। वह समझ गई सुनैना ने सब कुछ सुन लिया है। आओ सुनैना, अंदर आओ, कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? भाभी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको जरूरत है कुछ सोचने की। यह सब क्या कर रही हैं आप? आखिरकार आप एक छोटी सी बच्ची को क्या सिखा रही हैं? बड़े होकर इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? वह क्या ससुराल में किसी के साथ निभा पाएगी? और रही बात मेरी कि मैं आपके ऊपर राज करूंगी या नहीं, क्योंकि आप मुझे समझ ही नहीं पाई हैं, क्योंकि मेरे लिए परिवार की अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि पैसा तो आने जाने चीज़ है। इससे अच्छा तो आप मुझे सीधे सीधे ही यह बात बोल देती, तो शायद आपके और मेरे बीच यह गलत फहमी ना होती। मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन माना था, लेकिन आप ही मुझे अपनी छोटी बहन नहीं बना पाई। कहते कहते सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। अब जेठानी को अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही नई
और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।